लेकिन कबल अगर इन दोनों में टकराव हो जाए है? आपने कहा कि कुरान में और साइंस में टकराव नहीं है, नहीं, कोई तो मुमकिन नहीं है, यानी एक वर्क ऑफ गॉड है, एक वर्ड ऑफ गॉड है, हाँ, खुदा का कलाम और हाँ। खुदा का काम है, उसमें तजाद या क्या कहना चाहिए उसमें उन दोनों में तसादुम नहीं हो सकता। तसादुम नहीं है, ठीक है। लेकिन आर्जी तौर पे नजर आता रहता है, ठीक है, इसलिए कि साइंस एक रास्ते पे चल रही है जी, और कुरान के जो बातें हैं ना वो बिल्कुल फाइनल वर्डिक्ट हैं। ठीक है, बाद में अच्छा, साइंसदानों के अंदर एक खूबी होती है कि अपनी गलती को मान लेते हैं। बिल्कुल, हम लोग अपनी गलती को नहीं मानते, हम जो गलत कह दी ना उसी पे ज़िंदगी गुजार देते हैं पूरी। साइंसदान जो है जब नए शवाहिद आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो जो हमने कहा था वो गलत था, अब जदीद ये है। हमारे अंदर ये ज़र्फ नहीं है, हम अपनी गलती को मानें। लेकिन कबला मैं यहाँ दो मिसालें आपसे वजाहत चाहूँगा ना। एक तो जैसे कुरान में है कि आसमान ज़मीन को 7 दिनों में कायनात को पैदा किया। अब वो साइंस के कॉन्सेप्ट से तो वो 7 दिनों वाला तस्वुर नहीं रहता, समझ में आता। दूसरा वो ये कह रहे कि 7 आसमान का बार बार जिक्र करता है, तो क्या साइंस इस तरह 7 आसमानों के कायल है? हाँ, दोनों साइंसी मौज़ूआत हैं। ठीक है, आप गूगल पर टाइप करें क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इन 7 डेज, सही, 6 डेज, 6 डे, सित्तत अय्याम, सॉरी 7 अय्याम। में दूसरा हाँ। कह रहा था। अच्छा, ये बाइबल के अंदर भी है, बिल्कुल 2 है। जगह। जी, एक जगह है कि अल्लाह ने 6 दिन में पैदा किया, 7वां बिल्कुल दिन आराम कुरान किया। की सूरह अराफ की आयत पूरी, जी। खलक़त समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम, तो 6 दिन में पैदा किया। बाय नहीं, यही बाइबल में भी है, लेकिन बाइबल में ही एक और जगह है कि अल्लाह ने 6 दिन में कायनात को पैदा किया, 7वें दिन आराम किया, 7वें दिन आराम किया। ये मतलब पूरी बाइबल में तहरीर नहीं हुई है, जिसको कहते हैं ना गलत, उसमें कर दिया। बिल्कुल। और कुरान में वो सूरह काफ में है कि हमने आसमान ज़मीन को पैदा किया, वमा मस्सना मिन लुगूब, हमें कोई थकावट नहीं हुई। हाँ, वो फिर वजाहत दी। हाँ, तो ये 7 दिन अगर आप टाइप करें ना, जी जी, ये 6 दिन में पैदा कर उस पर आप गूगल पर टाइप करें तो आपको पूरा उसके अंदर तफसील आ जाएगी। अच्छा, तस्वीरों के साथ। यानी दिन से मुराद जाहिर है कि अहद है, अच्छा, ज़माने, कर्न है, सदियाँ हैं। सही, फिर ठीक है। ऐसा नहीं है कि तो दिन ये तो हम 24 घंटा सुबह शाम को, तो यौमुद्दीन भी है, वो कितना लंबा होगा। खैर, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये पहले ये चीज़ पैदा हुई इतने अरसे में, 1 सेकंड में ये हुआ, फिर 10 लाख साल में ये हुआ, फिर 20 लाख साल में ये हुआ, और 6ठे दिन वो हुआ जिस हालत में हम कायनात को देखते हैं। यानी साइंस 6 अदवार मानती है। हाँ, अच्छा, अदवार ही मानती है। अच्छा, ये तो गलत है ना। ये तर्जुमा वही तो जो आपने बात की ना कि वो हमारे फहम की या तर्जुमे की, उसकी गलती है। अच्छा, 7 आसमान का जो आपने पूछा जी, तो आसमान जहाँ समाओ दुनिया की बात होती है ना, वहाँ तो हम इस आसमान की बात करते हैं जी, तो इसकी कम से कम 6-7 परतें तलाश हो चुकी हैं। मतलब सबसे पहली लेयर तो वो है एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर है, फिर उससे कोई 80 मील ऊपर एक और लेयर है, फिर उसके ऊपर लेयर है, फिर उसके ऊपर लेयर है। और ज़मीन जो है ना, एक समझे कि गैस के गुब्बारे के अंदर इतनी सी ज़मीन है, उसके हर तरफ तहें हैं आसमानों की। यानी मेरे लिए ये वाला आसमान है, मगरिब वालों के लिए वो भी आसमान है। अच्छा, जहाँ सिर्फ समा कहा गया है तो फिर लामहदूद हैं चीज़ें, क्योंकि जितने सैयारे उनके सबके आसमान हैं, सब असम, जितने सूरज हैं उनके आसमान है, जितनी कहकशाएँ हैं खरबों। तो वहाँ हम ये कहेंगे जो सब का लफ्ज़ है 7, वो तअद्दुद को जाहिर करता है। 7 और 7 40 और 70, तो आप तो जानते हैं कि ऐसी जगह इस्तेमाल होते हैं जो लामहदूद मुतय्यन अदद ना हो। लामहदूद उस वक्त कुरान ने ये कहा। ये कबला बहुत अच्छा। मैं तो आपसे इंशाल्लाह ये दरख्वास्त भी करूँगा कि आपने भी बीच में मुझसे इशारा भी किया कि मैं बाद में जब आपको भी टाइम मिले तो कुछ आयात हम ऐसे लेते हैं जिस पे लोग ये कहते हैं ये देखो ये साइंस की रूह से कुरान की आयत गलत साबित हो गई।
हाँ तो हम ऐसे कुछ आयत को देख के फिर आप उनमें से एक एक आयत पे आपका बेशुमार है, हाँ बहुत बहुत तो ये सारे मैं हैं, आपसे बहुत चाहूँगा। सारे। अच्छा हाँ जब चाहे। बिल्कुल। अच्छा आपने ये इतना तफसीली इतना ज़बरदस्त जो सारा काम किया, तो शिया उलमा ने क्या आपको रिस्पॉन्स दिया, मतलब उनकी तरफ से कोई पजीराई मिली? नहीं उन्होंने पसंदीदगी का इजहार किया सब ने। तौहीद मुफज्जल जो है ना, तो जब ये मैं किताबी शक्ल में इसको कंपोज कराया तो इत्तेफाक से मैं आगा शबीर मैसमी साहब के पास गया, ज़हरा अकेडमी के, उनके सामने रखे। उन्होंने टाइम ही नहीं लिया, कहेंगे हम छापेंगे, और पहली दफ़ा उन्होंने शाया की थी किताब तो एकदम पर। तो मतलब ज़की बाकरी साहब हैं, अकील गरवी साहब हैं, डॉक्टर कल्ब सादिक साहब थे, अल्लामा तालिब जौहरी साहब थे, ज़मीर अख्तर साहब थे। ज़मीर अख्तर साहब भी बेचारे मेरी किताब लेके बैठ जाते थे मेंबर पे और बताते थे सबको। तो बहरहाल सब लोगों ने किया, लेकिन उमूमी हमारे माशरे के अंदर एक हल्की हल्की एक हसद की और एक जहालत की एक लेयर भी चल रही होती है ना बीच बीच में। तो बेशुमार लोग पसंद करते हैं, इतराफ़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अभी तक उसी दुनिया में आबाद हैं कि साइंस जो है ना, वो उसी दुनिया में आबाद हैं कि साइंस जो है ना दुश्मन इस्लाम है, ख़त्म मामला। अच्छा आपको किसी ने ये बताया कि भाई इस पे ईरान के उलमा ने या स्कॉलर ने कोई काम किया है? नहीं मेरे इल्म में तो नहीं है ना, या किसी ने आपको बताया हो? वहाँ अरबी में भी नहीं, और वहाँ के अरबी में भी ऐसा कोई काम तो नहीं मैंने हुआ, आपको बता दिया, उसमें कोई फारसी में भी नहीं हुआ। जब मेरी तौहीद ये बताया था मैंने आपको वाक़या जी कि एक इदारे ने जो अहले हदीस का इदारा था, उन्होंने मेरी किताब की रुनमाई कराई। अच्छा वो जो आपने बताया मुझे, और हमने जिन लोगों को बुलाया अपने लोगों को, वो लोग तारीफ़ें करते रहे कि ये हमने पहली दफ़ा ये दुआ पढ़ी है, पहली दफ़ा इसकी तशरीह सुनी है। और जो हमारे लोग आए वो शक व शुबा और एहसास कमतरी में मुब्तला थे, कहने नहीं ईरान में ज़रूर, ये कहना तो गलत है कि इसकी तशरीह नहीं लिखी गई, ईरान में ज़रूर हुआ वो काम। तो मैं 3 महीने उनको मैसेज करता रहा कि वो आप हुआ होगा तो ले आए वो किताब। आज तक तो कुछ सामने नहीं आई। अलबत्ता जो मेरी किताबें जब छप गई हैं ना, तो उसके बाद अगर आप इम्कान है कि किताबें छपेंगी ईरान से भी, इराक़ में भी, वक्त आएगा। नहीं वो अरबी का तो मैंने आपको बताया कि बहुत मामूली सा मतलब, लेकिन हाँ। ये जो नहज है ना, यानी उसमें हुआ भी होगा ना कि कुरान की कुछ आयात और इससे, लेकिन ये वाला मेरा नहीं ख्याल। अब वो जो एक किताब हमारे यहाँ बड़ी मशहूर हुई थी, सुपरमैन इन इस्लाम क्या था, वो क्या है? वो फ्रॉड, वो शहंशाह ईरान को खुश करने के लिए एक सहाफ़ी ने लिखी थी। अच्छा वो सहाफ़ी उस किताब के जाली होने का सबूत ये है कि उसमें कोई रेफरेंस नहीं है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा। वो सहाफ़ी था, उसने कुछ साइंस के बारे में भी जानता था, शिया था, तो उसने हदीसें भी कुछ पढ़ी होंगी। तो उन हदीसों को साइंस की चीज़ों के ऊपर जोड़ के ये साबित कर दिया कि इमाम ने ये कहा, हालांकि जाली बात है। तो बहुत लोगों ने मुझे, डॉक्टर कल्ब सादिक साहब ने, अकील गरवी साहब ने यही कहा मुझसे कि जाली किताबें आपने तो नहीं इस्तेफ़ादा किया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इल्म में था कि वो जाली किताब है, तो मैंने इस्तेमाल किया उसका। जिन 24-23 यूरोपीय मुतशर्रिक़ीन के नाम है ना, उन यूनिवर्सिटी में कभी कोई इस्लाम का आदमी नहीं है। चलो डॉक्टर कल्ब सादिक साहब ने नेट पे तलाश किया, उस नाम का कोई आदमी, एक मिस्री आलिम जन नसर या क्या, उनके अलावा कोई जानवर नाम नहीं है, सब फर्जी टेबल स्टोरी जिसे हम कहते हैं ना, साफ़ी अदरा मेज़ पे बैठ कर सारी कर। अच्छा लोग अभी तक उस किताब की फ़ज़ाइल बयान करते रहेंगे, क्या करें। हाँ तो मेरा मकसद ये देखें, अब चलो एक हम लोग मिसाल वो ले आएंगे, वो तो बिल्कुल वो उस तरह से भी नहीं है जो आपका काम साइंसी वाला, वो नहीं है। तो अच्छा आपका कोई फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कोई कुरान की साइंसी तफसीर के हवाले से कोई है इरादा या कोई काम कर रहे हैं आप? देखिए अगर ज़िंदगी रही और तौफीक में अल्लाह से मिली, मौला ने कुछ करम किया, तो मैं एक साइंस की कुरानी तफसीर, वही अच्छा साइंस के कुरानी ज़ाविये, मैं तो ये अहले बहुत सारे लोग जो है ना, वो साइंस के ज़रिए कुरान की हक़ानियत साबित करने के चक्कर में लगे रहते हैं। सबसे बड़ी हिमाकत है
यानी आपने साइंस को मेयार बना लिया और आप क्या बनाएंगे? हाँ, मैं तो कुरान है मेरे लिए, हदीस है। सही है। तो इसमें कोई काम शुरू किया है या सिर्फ नहीं? खाका कोई कुछ पता नहीं भाई, कई महीने से सोच रहा हूँ और मुझे पता है कि जिस दिन तो उधर से ऑर्डर आ गया तो मैं 20 दिन में लिख दूंगा। हाँ इंशाल्लाह। ये इरफान दुआ इरफा 20 दिन में लिखी है मैंने, 20 दिन में। यानी मैंने 9 ज़िलहिज को शुरू की और चांद रात को मुहर्रम के मुकम्मल हो गई। क्या बात है। ये आपकी 232 सफ़े का है। अच्छा, मैं डर के मारे मैंने मुख्तसरी रखा, उसमें बहुत मौज़ूआत हैं। और अच्छा ये बताएं कि अभी आपकी ये सारी किताबें अगर कोई हमारे सुनने वाला देखने वाला इसको हासिल करना चाहे तो किन किताबखानों से रुजू करे, या आपसे बराह रास्त हासिल करे, या क्या करे? वो जो किताबों की दुकानें हैं कम से कम कराची में, अच्छा, उन सब पे हैं। अगर कोई कराची से बाहर हो, कोई चाहता हो तो वो बाहर जो है वो फिर बाहर किताब भेजना बहुत मुश्किल नहीं, बाहर से पंजाब, गिलगित पंजाब के लाहौर में ये एक है जामिन बुक डिपो, उसके ऊपर यानी बासानी आपकी किताबें दस्तयाब। हाँ, वो सारी किताबें प्रिंट मौजूद है या कुछ आउट ऑफ प्रिंट भी हैं? कुछ ख़त्म हो गई है तो वो दोबारा छप रही है। ये छपी है, जैसे तौहीद मुफज्जल दोबारा छपी है, अभी छपी है 3रा एडिशन। इरफान दुआ इरफा दोबारा छपी है, और तौहीद ये लहू की मौज है, ये अभी छपी है नावल। क्योंकि पहले जो मतलब दूसरे पब्लिशिंग इदारे छापते रहे, इस दफ़ा मैंने अपने ज़ाती ज़ौक़ के मुताबिक इनको शाया किया। सही है। कबला ये जो हाँ लहू की मौज है, ये इसका थोड़ा सा बताएं हमें नाजरीन को। ये जो आपकी तो गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी, एक मुख्तसरन यानी ये दास्तान करबला को आपने बहुत एक मुस्तनद उसके जैसे असल में ये मख्तली है लेकिन फिक्शन में लिखा गया है। सही है। यानी ये असल में बच्चों के लिए लिखी गई थी। अच्छा, मासूम रिसाले में। ठीक। तो अब और इसीलिए लिखी गई थी कि करबला का जिक्र बंद हो रहा था मिंबरों से, सिर्फ मसाइब तक था। यानी आज का बच्चा जो है वो हज़रत अली अकबर से ज़्यादा बर्छी को जानता है, और जनाब सकीना ज़्यादा प्यास और बालियाँ, ठीक है ना, हज़रत अब्बास को बाजू। वो हज़रत अली अकबर की अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जो बयान कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम है क्या। और नक्कल साहब ने तो बहुत तफसील से लिखा है। सही। तो ये है, तो हमें करबला हमने बस इन अलामतों पर रख लिया है। आज 8 मुहर्रम है और लोग पहले ही रोना शुरू कर देते हैं, उनका माले मजलिस हासिल हो गया। अब आगे क्या करें, क्यों तारीख़ में बयान करें करबला की। तो मैंने इसलिए ये किताब लिखी थी कि बच्चे जो है ना, जो मजलिसों में जाते हैं वो समझें तो सही कि करबला क्या थी। तो मैंने सिंपल ज़बान में, आज की ज़बान में लिखा। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत आपका मैं मशकूर और ममनून हूँ, आपने इतना टाइम दिया। आपकी सेहत भी कुछ नासाज़ी तबाह होने के बावजूद। और देखें मेरे नाजरीन और जो देखने और सुनने वाले हैं, इस तरह की जो अहले इल्म लोग हैं उनकी हम सबको कदर करनी चाहिए, उनके कामों की कदर। बाकी देखें मासूम नहीं है, असमत का दौर, अइम्मा चले गए, पैगम्बर का दौर ख़त्म हो गया। अब जो भी इंसान इल्म का कोई काम करेगा उसमें गलतियाँ भी हो सकती है, कोताहियाँ भी हो सकती है, उस शख्स से आपको इख्तलाफ भी हो सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उनके उस काम को कदर ना करें, उसकी अहमियत ना दें। तो आप अगर मज़हबी हैं, आप गैर मज़हबी हैं, आपका मसलक कुछ भी हैं, अगर आपको इस मौजू से दिलचस्पी, और आपको होनी चाहिए अगर आपको, तो आप ज़रूर हमारे मोहम्मद अली सईद साहब की ये किताबें आप लाजमी देखें। आप इंशाअल्लाह, जिस तरह मैं इनको पढ़ के बहुत मुस्तफ़ीद हुआ और बहुत ज़्यादा मेरे दिल से उनके लिए दुआएँ निकली, मुलाकात का मैं बहुत अरसा तक मुश्ताक़ रहा, और आखिरकार मैंने अपना गौहर नायाब जो हासिल कर लिया, यानी मुलाकात की जो सआदत है मुझे हासिल हो गई। तो आपको भी इसी तरह होगा इश्तियाक़। तो इंशाअल्लाह फिर मैं दोबारा सईद साहब को किसी और उसमें ज़हमत दूँगा जिसमें मैं कुछ आयात जिसके बारे में समझा ये जाता है कि ये कुरान की आयतें या ये बयान साइंस से टकराती है या साइंसी हक़ाइक़ इसके ख़िलाफ़ है,
तो उस पर मैं क़िबला को फिर जहमत दूंगा। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका भाई।